नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। माँ भगवती दुर्गा जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदा सर्वदा बनी रहे। मैं इंदु ओझा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंदु की टिप्स में। देखिए, आज की वीडियो जो है बहुत ही खास होने जा रही है, क्योंकि आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रही हूँ कि एकादशी तिथि के दिन जो है हमें तुलसी जी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो एकादशी तिथि के दिन हमें तुलसी जी को जल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और एकादशी तिथि के दिन हमें तुलसी जी को स्पर्श करके पूजा करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और एकादशी तिथि के दिन हमें तुलसी जी को किस प्रकार का भोग लगाना चाहिए। तो ये सारी ही तुलसी जी की पूजा से संबंधित जो है सारी ही जानकारी आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने तुलसी जी का पौधा अपने घर में लगाया है तब तो ये काफ़ी मतलब अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ लोगों ने अगर जो है तुलसी जी का पौधा नहीं लगाया है, तो आप एकादशी तिथि के दिन जो है आप तुलसी जी का पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी का पौधा लगाना काफ़ी जो है शुभ माना जाता है। तो अगर आपके यहाँ तुलसी जी का पौधा है तो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप एकादशी तिथि के दिन आप जो है तुलसी जी का पेड़ लगा सकते हैं। ज़्यादातर आपको जो है हर घर में तुलसी जी का पौधा जो है अवश्य मिलेगा, और हम जो है प्रतिदिन इनकी पूजा भी करते हैं। लेकिन एकादशी तिथि के दिन जो है हमें काफ़ी नियमों का पालन करते हुए और काफ़ी सावधानियां जो है बरतते हुए हमें तुलसी जी की जो है पूजा करनी चाहिए। देखिए, तुलसी जी का पौधा जो है देव वृक्ष माना जाता है। तुलसी जी का पौधा जो है देवतुल्य माना जाता है। तो तुलसी जी का पौधा को का रख रखाव हमें जो है ठीक उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से हम लक्ष्मी जी की प्रतिमा या उनकी फोटो का करते हैं। देखिए, तुलसी जी का जो पौधा होता है वो हमारे जो है हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, हमारे औषधीय गुणों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए जो है हमें तुलसी जी का पौधा अवश्य घर में लगाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि देखिए, महीने में जो है दो दिन जो है यानी 2 बार जो है एकादशी पड़ती है। पहली एकादशी पड़ती है कृष्ण पक्ष में, और दूसरी एकादशी पड़ती है शुक्ल पक्ष में। यानी एक महीने में जो है 2 एकादशी की जो है तिथियाँ पड़ती हैं। तो कुल मिलाकर जो है एक साल में जो है 24 जो है तिथियाँ पड़ती हैं एकादशी की। तो इन तिथियों के दिन जो है हमें तुलसी जी की पूजा किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले तो आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि एकादशी तिथि के दिन तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए। तो मैं आप लोग को सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि एकादशी तिथि के दिन जो है तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका कारण क्या है कि ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो है तुलसी माता जो है निर्जला जो है व्रत रखती हैं। तो इस कारण जो है इस दिन जो है हमें तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यानी कि किसी भी महीने में अगर एकादशी तिथि पड़ रही है तो उस दिन जो है हमें तुलसी माता को जो है जल नहीं चढ़ाना चाहिए। देखिए, एकादशी तिथि के दिन और रविवार के दिन और ग्रहण के समय, यानी कि अगर वो चंद्र ग्रहण है या फिर सूर्य ग्रहण है, इस समय के दौरान भी हम ना तो जो है तुलसी जी को जल देते हैं और ना ही उनको स्पर्श करते हैं। तो इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है तुलसी जी की पूजा के नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, एकादशी तिथि के दिन हम तुलसी माता की पूजा किस विधि से करेंगे। एकादशी तिथि के दिन जो है हम पहली बात तो तुलसी माँ को जो है जल नहीं देंगे, और जब सूर्यास्त हो जाते हैं तब उसके बाद ही हम तुलसी जी को जो है घी का यानी शुद्ध देसी घी का जो है उनको दीपक जलाएंगे। और देखिए, जो तिल्ली का जो तेल होता है उसका दीपक आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जब भी हम तुलसी माँ को जो है एकादशी तिथि के दिन दीपक जला रहे हैं तो वो शुद्ध देसी घी का ही होना चाहिए। आप दीपक जलाइए और फिर उसके बाद जो है फूल भी जो है अर्पित कर सकती हैं, और उनको बिना स्पर्श किए हुए यानी दूर से ही आपको सारी चीज़ें करनी है, और उनको स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करना है। और फिर उसके बाद आप उनके मंत्रों का जो है जाप कर सकती हैं, उनकी स्तुति करिए। इस प्रकार से हमें जो है तुलसी जी की जो है पूजा करनी चाहिए। अब देखिए, एकादशी तिथि के दिन जो है हमें भोग किस प्रकार का लगाना है तुलसी मैया को। देखिए, एकादशी तिथि के दिन जो है हमें अन्न तो बिल्कुल भी नहीं लगाना, यानी अन्न का भोग जो है बिल्कुल भी उन्हें नहीं लगाना है, क्योंकि उस दिन उनका जो है निर्जला उपवास रहता है माता तुलसी का। तो इसलिए उन्हें अन्न का भोग जो है एकादशी तिथि के दिन नहीं लगाया जाता है। तो आप किसी भी मौसमी फल का भोग लगा दीजिए, गुड़ किशमिश इत्यादि का आप भोग लगा सकती हैं, लेकिन अन्न नहीं होना चाहिए, यानी उनके भोग में अन्न का जो है
भोग बिल्कुल भी नहीं लगेगा एकादशी तिथि के दिन। और देखिए तुलसी पत्र ना हो तो श्री हरि विष्णु को जो है कैसे भोग लगाएं। देखिए ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी पत्र के श्री हरि विष्णु जो है कोई भी भोग जो है स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक आप उन्हें तुलसी पत्र का भोग नहीं लगाएंगी तब तक वो कोई भी भोग जो है स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप एकादशी के दिन कैसे तुलसी पत्र तोड़ेंगी, जब उनको स्पर्श ही नहीं करना है तो तोड़ेंगे कैसे। तो इसलिए आपको इसका बेहद ख्याल रखना है कि आप एकादशी दिन के पहले ही, यानी जिस दिन एकादशी पड़ रही है उसके पहले ही जो है आप अच्छे दिन, जो भी अच्छा दिन पड़ रहा है, रविवार का दिन नहीं होना चाहिए, आप जो है तुलसी पत्र तोड़ लीजिए। देखिए जो तुलसी का जो पत्र होता है, यानी जो तुलसी की जो पत्तियां होती हैं, वो जो है कभी बासी नहीं माना जाता। यानी 11 दिन तक वो जो है बासी नहीं मानी जाती हैं, वो हमेशा जो है ताज़ी ही मानी जाती हैं। तो इसलिए आप अगर पहले से तोड़ के रख लेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका जो है भोग जो है 11 दिन तक लगा सकती हैं। ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए जिस दिन एकादशी है उसके एक दिन पहले रविवार पड़ जाता है, तो फिर तुलसी पत्र आप कैसे तोड़ेंगी। तो आपको क्या करना है कि जो तुलसी की पत्तियां देखिए, जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ पे कुछ पत्तियां देखिए झड़ जाती हैं, यानी गिर जाती हैं। तो आप उनका भी भोग जो है आप श्री हरि विष्णु को लगा सकती हैं। चाहे शालिग्राम जी हों, चाहे लड्डू गोपाल जी हों, बिना तुलसी पत्र का भोग लगाए जो है वो जो है भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप जो झरी हुई पत्तियां हैं आप उसको लेके उसको अच्छे से जो है धुल के आप जो है भोग में उसका प्रयोग कर सकती हैं। देखिए हमारे हिंदू धर्म में जो है तुलसी जी का काफ़ी महत्व माना गया है, उनका काफ़ी जो है विशेष पूजा की जाती है हमारे हिंदू धर्म में। हम तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि श्री हरि विष्णु जी को जो है वो पूजा जो है सीधे उनको स्वतः ही मिल जाती है। और जब श्री हरि विष्णु जी को पूजा मिल जाती है तो इससे क्या होता है कि माता लक्ष्मी जो है प्रसन्न होती हैं। और आप तुलसी मैया की अगर जो है प्रतिदिन पूजा कर रही हैं तो इससे जो है लक्ष्मी जी का आगमन हमारे घर में जो है होता है। तो इसलिए हमें तुलसी जी की पूजा जो है प्रतिदिन करना चाहिए। देखिए जो तुलसी जी का जो पौधा होता है वो देव वृक्ष माना गया है, यानी कि देवतुल्य जैसा जो है वो पौधा माना गया है। अगर आप उसका जो है प्रतिदिन पूजा करती हैं, उनका तुलसी जी का जो पौधा होता है उसका जो है आप रख रखाव बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं, तो उसका भी जो है उससे भी माता लक्ष्मी जो है प्रसन्न होती हैं। देखिए जिस प्रकार से हम लक्ष्मी माता की फ़ोटो को जो है बड़े ही, उनकी प्रतिमा को जो है बड़े ही अच्छे से रख रखाव करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें जो तुलसी जी का पौधा होता है हमें उसका भी रख रखाव, उसका भी जो है साफ़ सफाई का जो है बेहद ख्याल रखना चाहिए। देखिए एक बात का जो है हमें और बेहद ख्याल रखना है कि हम जिस तुलसी माँ के पौधे को जल देते हैं और पूजा करते हैं उसकी पत्तियों को जो है हमें नहीं तोड़नी चाहिए। अगर आपको पत्तियों को तोड़ना है और आप किसी और चीज़ों के लिए अगर पत्तियों को तोड़ रही हैं तो आप उसके लिए जो है अपने घर में दूसरा, यानी कि दूसरा जो है आप एक्स्ट्रा जो है तुलसी जी का पेड़ लगा लीजिए। जिसकी पूजा कर रहे हैं उनकी पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही उसका जो है उपयोग किसी भी चीज़ में करना चाहिए। तो आप अगर एक्स्ट्रा लगा लेंगी तो उसको आप तोड़ सकती हैं और भोग वगैरह में या फिर औषधि किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रयोग करना है तो आप उसका प्रयोग कर सकती हैं। देखिए जो तुलसी की पत्तियां जो है झड़ के गिरी हुई हैं और वो सूख गई हैं, सूखी भी हैं तो कोई बात नहीं है, श्री हरि विष्णु जो है स्वीकार कर लेते हैं। एकादशी तिथि के दिन हम ठीक इसी प्रकार से जो है सारे नियमों का पालन करते हुए इसी प्रकार से तुलसी माता की पूजा करेंगे। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।